हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 10 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 9 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 64 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? वंदे भारत मिशन के तहत। रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त कर दिया है? 9,304 पदों को समाप्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? 15 लाख करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किसका कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए यानी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा इसकी सद्भावना दूत हैं। गुडविल एम्बेसडर बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट लॉस्ट एट होम के अनुसार 2019 में लगभग कितने मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? विश्व के 33 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, इसमें से 5 मिलियन भारत के हैं। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तमिलनाडु ने। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमन रखा है? ईरान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आयुष संजीवनी। लगभग 2 दशक बाद अमेरिका में सूडान गणराज्य के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है नोरेल्डिन सेटी। हाल ही में रॉब गिब्स का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वे क्या थे? फिल्म निर्देशक थे और रॉब गिब्स ये अमेरिका के थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट यानी ट्रांसपोर्ट पायलट बनने वाले प्रथम हिंदू पायलट कौन बने हैं? इनका नाम है राहुल देव। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के किस संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया? तो इस टूर्नामेंट के संस्थापक थे पंडंडा कुटप्पा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की स्थापना इन्होंने ओलंपिक खेलों के तर्ज पर 1997 में की थी। ओलंपिक खेलों के तर्ज पर इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि ओलंपिक खेलों में अलग अलग देश अपने टीम और खिलाड़ियों को भेजते हैं, वैसे ही इस टूर्नामेंट में कर्नाटक के एक परिवार द्वारा एक टीम को इस खेल में भेजा जाता है, इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और इस तरह से लगभग 250 परिवार एक एक टीम को भेजते हैं इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाता है? कर्नाटक में। तो पंडंडा कुटप्पा कहां के थे? कर्नाटक के थे। इसी योगदान के लिए कर्नाटक की सरकार ने 2015 में इन्हें राज्योत्सव पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को किस बहादुर राजा की जयंती मनाई गई? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के घराने में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1597 ईस्वी में। कहां पर? चावंड में। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था, यानी ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? 1 मार्च 1572 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कब? 1576 ईस्वी में। इसमें अकबर विजयी रहा था। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है टाटा पावर SED के साथ। ऑप्शन सी सही उत्तर है। एक है टाटा पावर और एक है टाटा पावर SED। ये दोनों टाटा ग्रुप के ही भाग हैं। ठीक है, तो टाटा पावर SED के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। 2 चरणों में भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस पे कुल लागत आएगा 1200 करोड़ रुपया। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ हैं राकेश सिंह भदौरिया। वाइस चीफ हैं हरजीत सिंह अरोड़ा। टैगलाइन है नभा एस्पिरेशम दीप्तम। इंग्लिश में ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। ठीक है, अच्छा, यहां पे हम लोग टाटा पावर का बात किए हैं तो एक चीज जानिए,
ऊर्जा बचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए हाल ही में टाटा पावर को एडिसन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, एडिसन अवार्ड। तो एडिसन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है टाटा पावर को। टाटा पावर SED, यहाँ पे SED का फुल फॉर्म होगा स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। ये टाटा ग्रुप के ही चेयरमैन है, नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप का गठन हुआ था 1668 में और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन टाटा पावर SED का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए धारचूला से लीपू लेक तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पहले मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा चीनी सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी चीन के सड़कों का इस्तेमाल होता था। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने इस सड़क का निर्माण किया है। अब ज़्यादातर मानसरोवर की यात्रा के लिए भारतीय सड़कों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इस सड़क का निर्माण किसने किया है? सीमा सड़क संगठन ने। सीमा क्षेत्रों में जो भी सड़क का निर्माण होता है उसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ही करता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है सीमा सड़क संगठन के? हरपाल सिंह। लीपू लेक एक दर्रा भी है। ये जो आप नाम सुन रहे हैं, लीपू लेक एक पास भी है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितना मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दे दी है? 500 मिलियन डॉलर। ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। आपको बता दें कि हाल ही में AIIB ने अपने सदस्य देशों को 10 बिलियन डॉलर राशि देने की मंजूरी दी है। पहले 5 बिलियन डॉलर की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 10 बिलियन डॉलर। सेम इसी तरह से एशियाई विकास बैंक ने भी अपने सदस्य देशों को सहायता राशि देने की घोषणा की है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और वो राशि कितनी है? 20 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो AIIB ने 10 बिलियन डॉलर और ADB ने 20 बिलियन डॉलर सदस्य देशों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस बैंक के बारे में जानिए। फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2015 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में जीन लीकुन। सदस्य देशों की संख्या 76 है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनजर प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस एप्लीकेशन के जरिए उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों और कामगारों को सरकारी योजना का लाभ देने के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। यही नहीं, इस ऐप के माध्यम से उनका डेटा जैसे कि बैंक अकाउंट और एजुकेशन जैसे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे और भविष्य में नौकरी और आजीविका प्रदान किया जाएगा। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम है आयुष कवच कोविड ऐप, ठीक है। आयुष कवच कोविड ऐप के माध्यम से लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाया जाएगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने टीम 11 नामक एक अंतर विभागीय समिति का भी गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब जानिए इस राज्य के बारे में। भारत में सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और एक कंट्री नेपाल से इसकी सीमा लगती है। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिले, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट कुल 404 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 100 है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी।
राजकीय फूल पलाश जो है यह झारखंड का भी राजकीय फूल है। रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी, जैता यहाँ के लोक नृत्य हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर रिजर्व भी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सभी यूपी में है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट यानी भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 0% कर दिया है। पिछले महीने बताया था कि भारत की वृद्धि दर रहेगी 0.2%, लेकिन अब इसे भी घटा दिया है और कर दिया है 0%। मूडीज ने, मूडीज जो है अमेरिकी रेटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका गठन हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। तो इसने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर 2020 से 21 में रहेगी 0%। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ये दिवस मनाया गया 9 मई को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 2 बार मनाया जाता है, एक मई महीने में और एक अक्टूबर महीने में। और मई और अक्टूबर महीने में जो दूसरा शनिवार आता है उसी दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार 9 मई को मई महीने का दूसरा शनिवार पड़ा था। अक्टूबर महीने में 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार पड़ेगा, यानी 10 अक्टूबर को फिर से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा। तो साल में 2 बार ये दिवस मनाया जाता है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इनकी आवास की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2006 में। अब 2020 का विषय ध्यान में रखिए। इस दिवस का 2020 का विषय है, दोनों दिवस का, जो 9 मई को मनाया गया वो और जो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा वो, दोनों का विषय एक ही है। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इंग्लिश में बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। हाल ही में जारी एक सर्वे के मुताबिक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये रिपोर्ट जारी करके बताया है पश्चिम बंगाल वन विभाग ने। 2018-19 में बाघों की संख्या 88 थी, जो कि 2019-20 में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। अब जानिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह पश्चिम बंगाल में है। विश्व धरोहर स्थल भी है। विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और यह विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। ठीक है, आपको बता दें कि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं वो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। IUCN ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में डाला हुआ है। IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन में और राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कमजोर देशों के लिए सहायता राशि $2 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो गरीब देशों के लिए सहायता राशि $2 बिलियन से बढ़ाकर कर दिया है $6.7 बिलियन, यानी 6.7 अरब डॉलर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 54 गरीब देश हैं, उसमें 9 और देशों को जोड़ दिया है संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कुल देशों की संख्या हो गई है 63। तो कुल 63 गरीब देशों के बीच $6.7 बिलियन वितरित किया जाएगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। और किस योजना के तहत? वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत। यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस।
विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $400 मिलियन सहायता राशि देने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। ठीक है, यहां पे एक चीज और बता दूं, इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है अफगानिस्तान। इसने दिसंबर 2019 में इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दिया था। अच्छा, इंडियन फार्माकोपिया क्या है? ये दवाओं की शुद्धता, क्वालिटी और पावर के संदर्भ में एक भारतीय मानक पुस्तिका है। ठीक है, तो इसे मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है अफगानिस्तान। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानिए। वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था 1944 में, प्रभाव में आया था 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। एमडी एंड सीएफओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांति, ये भारत की हैं। अब जानिए अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। शोरा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां की संसद का नाम है शोरा। मुद्रा का नाम है अफगानी। कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? तो जलमाय खलीलजाद ये अमेरिका के विशेष दूत हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए अमेरिकी विशेष दूत हैं। तो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच भारत की यात्रा करने वाले ये पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने कतर का दौरा किया, उसके बाद पाकिस्तान का दौरा किया, उसके बाद इन्होंने भारत का दौरा किया। भारत के दौरे के दौरान इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की है। जलमाय खलीलजाद। ठीक है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें राष्ट्रपति हैं। इसी वर्ष नवंबर माह में वहां पे राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। वहां की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है यूएस डॉलर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था 31 मार्च 2020 को साधारण G20 व्यापार व निवेश मंत्री स्तरीय वर्चुअल मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही उत्तर था ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। वाणिज्य उद्योग मंत्री और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। दूसरा क्वेश्चन था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, स्ट्रैंडेड इन इंडिया इस पोर्टल का नाम है। अब चलिए आज का पहला क्विज है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितना कर दिया है? दूसरा क्वेश्चन है आरबीआई ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है?